हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं बबीता, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और गाइस, आज मैं बाहर गई थी हस्बैंड के साथ और मतलब मेरे को दिखाने गई थी डॉक्टर को। और क्या बोलते हैं, मेरे ना प्रॉब्लम हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो मुझे फिर डॉक्टर ने बोला कि दिखाओ। तो फिर मैं गई। अभी आके काफ़ी मैंने काम किया है, धुलाई वुलाई की है, साफ़ सफाई वगैरह की है, सब कुछ किया है। और ये हाथ है, इस हाथ के अंदर मेरे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा। जब मैं ब्लॉगिंग करती हूँ ना, जब ही है ना, क्या नाम, ये बसे ये ना आते हैं, जब ही ना कुछ गड़बड़ करते हैं। तो गाइस, ये जो हाथ है जिसमें मेरी ड्रिप चढ़ी थी ना, इसमें मेरे 9 इंजेक्शन लगे थे इस हाथ के अंदर एक में। तो मेरे ना बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई और बहुत ही ज़्यादा इसमें मेरे पेन हो रहा है। ठीक है, तो मेडिकल से है ना ट्यूब मंगवाई थी कल, बर्फ़ से है ना वो सिकाई की थी। और क्या बोलते हैं, फिर भी मैंने आज है ना, क्या बोलते हैं, आके मैंने सारी सफाई की है, धुलाई वुलाई की है और सब करके नहा धो के और अभी फ्री होके अब बस अभी मैंने ना मेरे बाल गीले हैं। बस मैंने थोड़ा सा ना, अभी सर्दी का टाइम है ना, तो हाथ है ना मतलब ऐसे रुके हो जाते हैं ना, तो मैंने ना नारियल का तेल लगाती हूँ। मेरे नारियल का तेल ही सूट है। और बॉडी लोशन में नहीं लगाती मैं। निविया की बॉडी लोशन लेके आई थी ना, मैंने लगाई, लेकिन मुझे ना उसकी जो स्मेल थी ना, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उससे मुझे ना मतलब ऐसे मेरा जी सा घबराने लगा। तो वो नारियल का तेल है, वही मैं लगाती हूँ। उसके बाद में मैं जाऊँगी मार्केट कभी, तो मैं लेकर आऊँगी अपने अकॉर्डिंग दूसरी बॉडी लोशन लेके आऊँगी मैं। और क्या बोलते हैं, बॉसो केयर, वो एक तो क्या बोलते हैं ना, वैसलिन आती है, वो बहुत अच्छी है। और एक वैसलिन है, वो बहुत अच्छी है। सर्दी का टाइम आ गया, बोरोप्लस लेकर आई थी, बोरोप्लस और बोरोलिन। बोरोप्लस तो माई फेवरेट है, बोरोप्लस में लगाती हूँ, भी लगाई हुई तो मैं डेली लगाती थी, रात को लगा के सोती थी मैं ना। लेकिन जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई ना, और ये तबीयत भी क्यों ख़राब हुई है ये बता दूँ। डॉक्टर ने टेंशन बताई है, टेंशन की वजह से मेरी हालत है ना बिगड़ी है। और ये जो टेंशन मिली है मेरे को, और ये जो कुछ मेरे साथ हुआ है, ये आप मेरे चैनल ब्लॉग जाते हैं, आप देख ही सकते हो। मैंने सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की है, बार बार मैं अपने ब्लॉग में नहीं बोलती हूँ। तो ये सारी चीज़ें, मेरे को टेंशन देने वाला मेरा पति है, मैं बताऊँ आपको। और उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई। और काफ़ी टाइम से काफ़ी चीज़ें मैं सहन कर रही हूँ और बहुत कुछ सहन करती आई हूँ। आज मेरे जो ये जो ड्रिप वगैरह चढ़ी है, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है ना, ये मेरे हस्बैंड की वजह से। क्योंकि लाइफ में कभी भी उस इंसान ने कुछ भी है ना मेरे प्रति कभी भी कोई कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मुझे टेंशन दी है, परेशान किया है। जैसे ही मैं अपने आप को खड़ी करती हूँ, अपने आप को ना मतलब ना ऐसे ही खुश रखने की कोशिश करती हूँ, पॉजिटिव तरह से अपना काम करती हूँ, अपने बच्चे के लिए करती हूँ, उसी तरीके से ये आदमी मुझे परेशान करता है। ठीक है ना, माइंड से मुझे ठीक नहीं रहने देता। ठीक है ना। तो गाइज, एक लेडीज़ है ना, मतलब कब तक सहन करेगी, आप बताओ कब तक सहन करेगी। हर एक चीज़ की सीमा होती है, हर एक चीज़ की सीमा होती है। इसने मुझे यहाँ तक ला के पहुँचा दिया, इसलिए क्या, इसने बहुत सालों में बहुत कुछ किया है मेरे साथ। मैंने कुछ बातें बताई है, बहुत कुछ करता आया है ये मेरे साथ में शुरू से। और शरीर में तो है ना, शरीर का अंजर पंजर तो हिला डाला इसने मेरे। और फिर भी है ना, इसकी हरकतें बाज नहीं आ रही है मेरे प्रति, मैं बताऊँ आपको। ठीक है ना। तो गाइज, मैं नहा ली हूँ और दो चार बातें शेयर की है। मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन दिमाग जब ख़राब हो जाता है ना, तो मुझसे निकल जाता है। तो अभी ना मैं चाय बनाऊँगी, ठीक है, और फिर मैं मिलती हूँ आपसे। अभी मैंने ऑनर बाहर मेरे गीले ये हीटर मेरे लगा है, तो मैं हीटर में बैठ जाती हूँ थोड़ी देर मैं हीटर में बैठ जाती हूँ। और क्या बोलते हैं, बाल सुखा लेती हूँ और फिर मैं दवाई लूँगी। ठीक है, तो सॉरी, वो चाय बनाऊँगी मैं, ठीक है ना, चाय पीऊँगी बनाकर। तो अभी शाम का टाइम हो गया है, टाइम क्या हुआ है, टाइम हो गया है 3:10 हो गया है गाइस अभी टाइम। बस अभी 10 मिनट में थोड़ी देर बैठूंगी, रेस्ट करूँगी। पीछे जो मैंने इंजेक्शन लगाया ना गाइस, अभी मैंने वाइपर से जैसे मैंने ना मतलब धुलाई की है, सफाई की है, तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है यहाँ पर पीछे पीछे क्योंकि यहाँ पर भी मेरे इंजेक्शन लगे हैं, यहाँ पे भी मेरे इंजेक्शन लगे, तो उसका बहुत भयंकर दर्द हो रहा है। और ये हाथ हेड कर दिया, सीधा हाथ होता है। एक लेडीज जो मतलब घर में काम करती है, जो भी हो, जेंट्स हो लेडीज हो, सीधा हाथ से अपन काम करते हैं। हाथ सीधा हो या राइट हो या लेफ्ट हो, शरीर का तो पार्ट है, शरीर का पार्ट है, शरीर का हर एक पार्ट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, तब इंसान अपनी लाइफ में सब कुछ कर सकता है। मेरे तो शरीर के पार्ट को हिला डाला। ठीक है, तो मेरे तो इसमें बहुत ज़्यादा दर्द है। आज थोड़ी सी स्वेलिंग कम है, कल बहुत ज़्यादा थी, परसों बहुत ज़्यादा थी। तो एक क्रीम थी, वो मैंने लगाई थी रात को, दिन में लगाई थी, तो उससे मेरी स्वेलिंग कम है। तो ठीक है गाइस, मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस, मैं चाय बना रही हूँ और किचन को आप मेरे को ब्लॉग में देखते ही होगे, मैं किचन को साफ़ करती रहती थी, मैं अच्छा रखती थी। अब देखो मेरी गैस कितनी गंदी हो रही है, सब कुछ ऐसे हो रहा है 2-3 दिन के अंदर। अभी आई तो बहुत सफाई की सब्जियां लेकर आई हूँ, देखो यहाँ पर हरी सब्जियां लेकर आई हूँ मैं।
से दिखा, जल्दी से नीचे, पीछे से दिखा। हरी सब्जियाँ लेकर आई हूँ जिसमें पता है पुदीना, पालक और हाँ, और है ना मैं बैंगन लेके आई हूँ जो एक तो काले कलर के आते हैं और एक है ना दूसरे आते हैं कांटे वाले, हरे हरे टाइप में आते हैं, वो बैंगन ना बहुत अच्छे होते हैं, वो लेकर आई हूँ। 2 गड्डी पालक की लाई हूँ और धनिया लेकर आई हूँ, धनिया की गड्डी लेकर आई हूँ। तो हरी सब्जियाँ लेकर आई हूँ आपको से। तो शाम को पालक की सब्जी बनाऊँगी। अभी मेरी चाय बन रही है, चाय बन रहा है और थोड़ा आराम कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा आपके साथ शूट करती रहूँगी। फैन चल रहा है मेरा और लाइट मेरे लगी हुई है। लाइट से मतलब है ना अच्छा लगता है, वो मन खुश हो, मतलब एक अच्छी फीलिंग आती है, पॉजिटिविटी आती है, ठीक है ना, पॉजिटिविटी आती है। ऐसे करके घर को इतना सब करें, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पॉजिटिविटी ख़त्म कर देते हैं, ठीक है ना। ऐसे आदमी को कमेंट करना, अगर आप मेरे लिए आप अगर मेरे को मानते हो या आप समझते हो कि मैं राइट हूँ, मैं सही बोल रही हूँ, तो कमेंट करना मेरे लिए उस इंसान को जो मेरे को है ना पॉजिटिव नहीं नेगेटिविटी की तरफ लेकर जा रहा है, ठीक है ना। आप मेरे पुराने ऑडियंस हो, आप मेरे नए ऑडियंस जो भी मेरे ब्लॉग देख रहे हो, मैं आपको बोल रही हूँ, ऐसे लोगों के कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितना भी करो, कितना भी बोलो, कुछ भी कहो। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग इंसान जिनमें इंसानियत होती है ना, वो इंसान वैसे ही समझ जाते हैं, उनकी आत्मा ही गवा दे देती है, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोगों की आत्मा ही मरी हुई होती है, ठीक है। तो गाइस मैं थोड़ा सो जाती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, चाय बन रही है, फिर चाय पीती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मम्मा सो रही है। अभी मम्मा ने चाय पी थी, चाय बनाई थी, अभी मम्मा रेस्ट कर रही है यहाँ पे। बहुत काम किया है मम्मा ने, अभी नहाई धोई, बहुत सारा काम किया, सफाई की, फिर चाय वगैरह बनाई। अभी मम्मा आराम कर रही है, यहाँ पे सो रही है मम्मा, और शाम का वक्त हो गया है, बचने वाली टाइम हो गया, चाय वाय बना लो। जबकि बेटा पता नहीं, बेटा मेरा शरीर ऐसे जैसे ना शरीर काँप रहा है मेरा। और आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए। हाँ, बहुत ज़्यादा शरीर काँप रहा है मम्मी मेरा। ठीक हो? अभी उठती हूँ मैं थोड़ी देर में। ठीक है, हाँ, पूजा कर दिया आपने? कर दिए। हेलो एवरीवन, तो शाम का टाइम हो गया है, अभी मैं जग गई हूँ, मैं लेट गई थी, सो गई थी, और अभी टाइम हुआ है, मैं बताती हूँ आपको, 7:03 हो गई है गाइस। और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब मैंने टाइम में 3:10 हो गए थे, हाँ 3:10 हो गए थे, उसके बाद में मैंने चाय पी, फिर उसके बाद में मैंने 1-2 रील वगैरह मेरे यूट्यूब पर डाली, फिर मैं सो गई थी। और अभी हमारा रेहान देखो, इसने पूजा भी कर दी है और मैं यहाँ पे बैठी हूँ। आज है ना मैं कुछ अलग है ना ट्राईपॉड से है ना, मेरा ये ट्राईपॉड है, ठीक है, लेकिन ये है ना इसको रेहान ने से कर दिया कि मम्मा आप इस तरह से आराम से स्टिक है, स्टिक। हाँ स्टिक, तो आप आराम नहीं, मेरे मुँह मत छेड़े बेटा, उसको ख़राब हो जाएगी, गिर जाएगी, तो इसे आप है ना ब्लॉगिंग कर सकते हो। तो मैंने सोचा मैं ट्राई करती हूँ, शूट करती हूँ कैसा होता है, तो अच्छे से मैं कर पा रही हूँ यहाँ पर इस तरह से, और पूरा दिख रहा है, पूरा अच्छे से दिख रहा है, ये हैंडल भी दिख रहा है, हैंडल भी दिख रहा है, तो इसको छोटा करना मोनू, ठीक है ना, बाद में, ठीक है। अभी तो मैं ना, तो गाइज मैं किचन में जा रही हूँ अभी, ठीक है ना, हाँ मैं किचन में, हाँ ऐसे करना है इसको, इस तरह से दिख रहा है। ये इतना तो सबका ही दिखता है, सब शूट करते हैं जब दिखता ही है इतना तो गाइज मैं जा रही हूँ है ना, क्या बोलते हैं, किचन में। और आज है ना मैं ना पालक लेकर आई हूँ, ठीक है ना, तो पहले मैं पालक को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ। चाय मैंने शाम को ही पी ली थी, और मैंने लिपस्टिक लगाई थी तो मेरी फेल गई गाइज, मेरी लिपस्टिक फेल गई। इस हाथ में मेरे दर्द है, लेकिन मुझे फिर भी करना होगा काम, नहीं करूँगी तो कौन करेगा, मुझे तो करना ही पड़ेगा। तो मैं पालक निकाल लेती हूँ और पालक को साफ़ करती हूँ, और फिर उसके बाद में आज है ना मैं ग्रेवी वाली पालक की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, जिस अकॉर्डिंग मैं मतलब है ना खा रही हूँ ना खाना, उसी अकॉर्डिंग ही बनाऊँगी मैं, ठीक है ना। मिर्च मसाले वगैरह ऐसा कुछ भी मैं नहीं खा सकती, तो उसी अकॉर्डिंग बनाऊँगी, तो आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी शाम को रेहान ने पूजा कर दी है, और यहाँ पर मेरी लाइटिंग चालू है, देखिए लाइटिंग वगैरह, तो चलिए
बना लेते हैं खाना, फिर टाइम से बना लूँगी तो टाइम से फिर खाना भी खा लूँगी। और मुझे एक बार और है ना अपने ना मेहंदी लगानी है। और मैंने ना पता है मैंने बहुत कुछ सोचा था कि है ना मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, लेकिन मैंने सोचा क्या और मेरे साथ हुआ क्या। ठीक है, जब भी अच्छा सोचती हूँ ना गाइस तो उसका ना उल्टा ही मेरे साथ में परिणाम निकलता है, बहुत बुरा परिणाम निकलता है। अभी मुझे बहुत सारा काम करना है, मेरे घर पे बहुत काम है गाइस। अभी मुझे ये जो वापस से सफाई वगैरह और फिर ना कपड़े वगैरह, फिर मेरी अलमीरा है उसको मुझे सेट करना था। ये चीज़ें मैंने सोची थी लेकिन मेरे साथ में गलत हुआ बहुत। अरे तुम लोग क्या बोलते हैं, किसी इंसान को तुम लोग है ना सही नहीं रख सकते तो कम से कम उसके साथ बुरा तो मत करो, उनके साथ बुरा तो मत करो। मैं मेरे लिए ही नहीं बोल रही, मैं सबके लिए बोल रही हूँ। अगर तुम कुछ अच्छा ना कर सको तो कम से कम उनकी जो ज़िंदगी है, जिस हिसाब से वो अपनी लाइफ जी रही होती हैं, सब कर रही होती है, कम से कम उनके मन को, उनकी खुशियों को तो मत मारो। तुम घटिया लोग हो, इस दुनिया में बहुत है ऐसे लोग, ठीक है ना। सबको ही बोल रही हूँ मैं, और ऐसा जो कर रहे हैं ना मत करो, क्योंकि आगे ना परिणाम बहुत बुरे निकलते हैं। ये बात मैं बता रही हूँ आपको। मैं बहुत सहन कर रही हूँ, बहुत सहन कर रही हूँ। मेरे भी है ना सीमा के बाहर हो गया अब, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ और मेरे साथ जो चीज़ें हो रही है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसे तो मैं बहुत पहले कर देती, लेकिन अब है ना मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, ठीक है ना। अगर अब मैं नहीं करूँगी तो फिर मैं कभी नहीं कर पाऊँगी, ठीक है ना। क्योंकि बोलते हैं कि जो इंसान है ना मारने वाले से जो इंसान ज़्यादा सहन करता है वो उन्हें सबसे ज़्यादा अपराधी होता है, ठीक है ना। ये कहावत तो आपने सुनी है ना। इसलिए हर लेडीज को, हर इंसान को जिसके साथ गलत होता है उसे आवाज़ उठानी चाहिए अपने प्रति, ठीक है ना। सहन नहीं करना चाहिए। मैंने भी सहन किया, घर परिवार माँ बाप सबके बारे में से सोच सोच कर सब कुछ करती रही, लेकिन गाइस ऐसे पार नहीं पड़ती है। अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी होता है। और हस्बैंड को मैंने बोल दिया है, अगर वो इंसान सुधरेगा तो अच्छी बात है, और अगर नहीं सुधरेगा और नहीं अपने नेचरों को सुधारेगा तो फिर उसके बाद में मुझे अपने लिए तो सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे तिल तिल के तो नहीं मर सकती और ऐसी लाइफ में नहीं जी सकती। और ना मैं मेरे बच्चे के साथ अच्छे से खुशी से मैं अपना जीवन जी सकती हूँ। अकेली भी रही हूँ, जब ये बांसवाड़े में रहता था तब भी मैं रहती थी, तब भी मुझे ये ना मतलब सुकून से, और मैं परिवार वाले और पति मुझे नहीं रहने देते थे, सुकून से नहीं रहने देते थे, बहुत परेशान करते थे मेरे को। और मेरा चैनल मैंने बनाया था तो मेरे चैनल पे मैं कुछ करना चाहती थी, इसलिए मैं अपने चैनल पे आई कि मैं गाइस आपको बताऊँ। और आज आप मुझे ना व्लॉग बनाते हुए देख रहे हो ना, इसके लिए मैंने अपने आप को संभाला है, अपने आप को खड़ी करी हूँ, वो मैं जानती हूँ, ठीक है। और आज अपना ब्लॉग बना रही हूँ वो भी मैं ही जानती हूँ, ठीक है ना। मेरा दिल जानता है। इसके लिए तो लाइक कर सकते हो आप, सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। जो रियल में मेहनत करता है, जो रियलिटी अपनी जो रियल लाइफ में है ना, रियल में स्ट्रगल इंसान जो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, इतना सब कुछ कर रहा है, उसको तो आप सपोर्ट कर ही सकते हो और उसको लाइक कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं ये कहती हूँ, मैं कभी नहीं बोली अपने चैनल पे, लेकिन मैं बोलती हूँ मेरी ऑडियंस को कि वो मेरा सपोर्ट करे, ठीक है ना। अब मैं पालक साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद में मैं खाना बनाती हूँ, ठीक है। फिर मैं मिलती हूँ आपसे। और हाँ, एक चीज़ और बताऊँ, तैयार होती हूँ, ठीक है ना गाइस। जब मैं अपना ब्लॉग बनाती हूँ और अपनी रील्स वगैरह बनाती हूँ तो मैं इस खुशी में मैं तैयार हो जाती हूँ, ठीक है ना। वरना मेरा तैयार होने का मन, किसी भी चीज़ में मेरा मन नहीं करता है, क्योंकि जो एक खुशी थी वो तो बहुत बरस पहले ही मेरी ख़त्म कर दी थी, ठीक है ना। ख़त्म हो चुकी थी वो खुशी। जो एक माँ बाप के घर में जो एक खुशी थी वो तो बहुत बरस पहले शादी हुई थी तभी ख़त्म हो गई थी। उसके बाद में मेरा बच्चा था, मेरा बच्चा हुआ, मेरा मोनू है, मेरा रेहान, उसके लिए है मेरी सारी खुशियाँ, सब कुछ, मेरा जीवन, सब कुछ। मैं खुश रहती हूँ, जो भी है सब मैं मेरे रेहान के लिए, उसके लिए मैं सब कुछ वो करती हूँ। उसमें भी है ना मुझे है ना क्या नाम है ना परेशान है ना करते आए, और अब है ना अब मैं सहन नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं करूँगी गाइस, बिल्कुल भी नहीं। नहीं मिला, वो उस लोवर के ऊपर ही होगा मम्मा, लोवर के साथ ही रखोगे आप, ऐसा अलग तो जाएगा नहीं। ही गाइस, तो अब शाम का टाइम हो गया है, मैं सो रही थी, जग गई, जगने के बाद में डायरेक्ट मैं आ गई किचन में। और 2-3 दिन से आपको पता है कि मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मेरी किचन की भी हालत बहुत ख़राब थी।
तो है ना, इतना सारा घर में काम बहुत फैला हुआ था। जब मैं डॉक्टर के गई आई, आके काफ़ी काम किया, किचन में आई तो अब किचन की मैंने है ना, मतलब सबसे पहले मैं सफाई कर रही हूँ, प्लेटफॉर्म साफ़ किया और सब्जियां वगैरह इधर थोड़ी धो कर रखी। और अब है ना, गैस है जो मेरी गंदी हो रही थी, इसको मैं है ना क्लीन कर रही हूँ। और तो गाइस शाम का टाइम है, ये करीब 7:30 टाइम यहाँ पे हो गया है, 7:30 हो गया है टाइम। और ना मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मैं कर रही हूँ काम। और अगर मैं नहीं करूँगी तो मेरे काम फैलता ही जाएगा। इस चीज़ को कोई भी नहीं समझता है, कोई नहीं समझने वाला है। एक लेडीज़ बीमार हो, तबीयत ख़राब हो, जो भी हो, उसकी हेल्प करने की वजह से बहुत ही डिस्टर्ब किया जाता है मेंटली और फिजिकली। और ये जो चीज़ है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे लोग है ना इस दुनिया में बहुत है, ठीक है। ये काम आ जाएंगे है ना, खा लेना। और अभी सब्जी धोई है। और ये देखिए यहाँ पे ये रसगुल्ले, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन बनाए थे तो फिनिश हो गए हैं, पूरे फिनिश कर दिए, 2-3 दिन में फिनिश कर दिए। चाशनी, हाँ, इसको मैंने साफ कर देती हूँ। चाशनी का यूज़ नहीं होता फिर। पालक निकालूंगी गाइस, सिर्फ पालक है ना साफ करूँ, पालक साफ करूंगी फिर मैं। तो आज रेहान मम्मा को चले सब्जी बनाएगी डिफरेंट, और वो शेयर करूंगी गाइस आपके साथ कैसे बनाऊंगी। उधर से सफाई कर रही, देख लो 3 दिन से है ना मेरी किचन की क्या हालत थी, डेली सफाई करती थी और अभी कर रही हूँ। बाद में तो मुझे पूरी घर की सफाई करनी है, बहुत काम है। ये ऐसे कांच के 2 बॉल्स है मेरे पास, काफी चीजें रखी हुई है मेरे पड़ी है। मेरे किचन में फेस कम है, अब तो यहाँ पे तो क्या है, कुछ नहीं करना है, तो न्यू जगह जाएंगे, न्यू घर लेंगे, बनाएंगे न्यू घर, वहीं पे सब कुछ लाऊंगी, करूंगी। अब कुछ टाइम निकालना है यहाँ पे, बस ये तो साफ कर देती हूँ। पानी पी लेती हूँ, इस हाथ में बहुत ज्यादा दर्द है मेरे, लेकिन मैं काम कर रही हूँ गाइस। ट्रे ये इसके अंदर मैं ये सब्जी निकाल लेती हूँ। और जो पुदीना है, पुदीने को मैंने धोकर और फ्रिज में रख दूँगी, ठीक है। बाद में जैसे चटनी बनाते हैं ना, उस अकॉर्डिंग पुदीना और ये धनिया। ये खुला हुआ है क्या, खोल कर दिया है क्या, गड्डी नहीं लेकर आए क्या? ये गड्डी होती है ना तो वो भी खट्टी नहीं है। मेरे को 2 महीने हो जाएंगे बगैर मसाले की सब्जी खाते हुए, ठीक है गाइस। टीवी बंद कर दूं? चल मैं देखती हूँ, इसको अभी मैं सेट कर दूँगी सबको। मशीन रखी है वो काम की, तो मैंने इसमें बिस्किट तो मैंने पालक देखो, धनिया पूरा साफ कर दिया, ठीक है। और ये पुदीना पूरा साफ कर दिया, धो दिया अच्छे से। और इधर पालक साफ कर दी पूरी और धो दी मैंने पूरी पालक, और थोड़ी सी गिर गई थी तो मैंने उसमें उधर डाल दी, क्योंकि बॉईल करूँगी अभी मैं। और आज है ना ये बैंगन लेकर आई थी मैं, तो कल मैंने ये बैंगन की सब्जी बनाऊंगी। और ये जो बैंगन है ना गाइस, ये बैंगन है ना बहुत अच्छे आते हैं और ना बहुत अच्छे होते हैं ये बैंगन, खाने में बहुत टेस्टी। और जब इनकी सब्जी बनती है ना तो सही तरीके से बनाओ तो बहुत डिलीशियस सब्जी बनती है। अभी मुझे ना टमाटर धोने, मैं टमाटर धो लेती हूँ, काम का ख़त्म होने का नाम नहीं है।
और जो मेरे साथ किया है ना वो अलग, और हाथ में बहुत दर्द है फिर भी काम कर रही हूँ। इधर मेरे में जो इंजेक्शन लगे ना उससे ना पूरा दर्द हो रहा है, पीछे हाथ में बहुत दर्द है फिर भी मैं काम कर रही हूँ। और ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को मैं जीती आई हूँ, उठती आई हूँ। ये इंसान मेरे साथ ऐसे करता है और मैं अपना जीवन ऐसे ही जीती आई हूँ, ठीक है, इसका कुछ नहीं जा रहा। सिर्फ बातें बनाना जानता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, बस ड्यूटी ड्यूटी करता है। इसके अलावा मैंने तो इसके कुछ भी नहीं देखा। ये घर कैसे बसाया मैं ही जानती हूँ। और मेरा बच्चा है, छोटे से लेके बड़ा हो रहा है, सब चीज़ें देखता आ रहा है, समझता आ रहा है, समझदार हो रहा है, देख रहा है कि मेरी माँ कितना क्या करती है, कैसे मेरी माँ की तबीयत खराब है वगैरह वगैरह। बच्चे देखते हैं तो बच्चे हर चीज़ को समझते हैं, ठीक है, लेकिन उस चीज़ को भी देख के ये इंसान को नहीं समझ रहा है ये। तो ये जो है ना, ये जो भी है ना, ये इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं हूँ, ठीक है ना, इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ। बहुत काम किया है मैंने, बहुत काम किया है। मैं बीच में बहुत भयंकर बीमार थी, मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाले थे, कुछ भी नहीं किया, और इसी तरह से अपनी लाइफ को मैं जीती आई हूँ। मैंने बहुत दुख दर्द तकलीफ बहुत कुछ मैं सहती आई हूँ गाइस, बहुत कुछ सहती आई हूँ। सीमा इसने पार कर दी और इस तरह से है ना मैं अपनी लाइफ को जीती आई हूँ, आपके साथ में शेयर करने लगी हूँ, ठीक है ना। और है ना, इस आदमी को कोई भी वो नहीं है। अब ये सारा काम मैंने किया है, सब कुछ है, इतना सारा मैंने दिवाली पे सब कुछ धोया, सारी सफाई करी, क्योंकि मैं पहले बीमार थी। इसको कोई लेना देना नहीं है, मैं बीमार हूँ, मैं कैसी ज़िंदगी जी रही हूँ। मुझे हर तरीके से टेंशन है ना, इस मेरे हस्बैंड की वजह से मिलती है। अगर हस्बैंड अच्छा हो ना तो वाइफ के पास टेंशन आ ही नहीं सकती, क्योंकि उसका जो सोल्यूशन और उसे जो टेंशन होती है ना वो हस्बैंड ही उसको निपट लेता है। लेकिन मेरा हस्बैंड ऐसा नहीं है, ठीक है ना, मैंने खुद निपटा है, मैं खुद निपटती हूँ खुद। और जो बोलता है ना वो बुरा लगता है, ठीक है ना, मैं बोलती हूँ और अपने लिए बोलती हूँ और गलत पे बोलती हूँ। मैं किसी को बुरा नहीं बोलती, और अगर चला के कोई मुझे छेड़ेगा, मुझे परेशान करेगा, तो मैं तो क्या, कोई दूसरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई महिला बर्दाश्त नहीं कर सकती, जेंट्स भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छे लोग भी हैं, पूरे जेंट्स खराब नहीं है, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनके जैसे नहीं है। दुनिया देखी है मैंने भी, सबको देखती हूँ मैं। अब इनको है ना, मैं सारा है ना कवर है ना फ्रिज के अंदर रखूंगी मैं, और मैं जो पालक है ना इसको मैं बॉईल होने के लिए चढ़ा दूंगी, तो मैं बॉईल करने के बाद ही मैं ये बनाऊंगी और तो आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं ये पुदीना है ना इसके ऊपर ऐड कर देती हूँ। पानी है इसमें, इधर दूर से दिखा दो आप। इसको ना इस तरह से कवर कर दूँगी, आधा आधा ज़्यादा है ना तो कम कर दूँगी, तो पूरा इसमें कवर हो जाएगा। पार कर दी इसमें। मेरे इंजेक्शन है ना इसी की वजह से लगे हैं, डॉक्टर ने टेंशन बताई है मेरे एंजाइटी, इसकी वजह से मैं बीमार तो पहले से ही हूँ, दवाई मेरी चल रही है, इतना काम कर रही हूँ, ऊपर से मुझे इतना डिप्रेशन मिला है, समझ गए बात, वरना मेरे इंजेक्शन नहीं लगते मेरी ऐसी हालत नहीं होती। ऐसे ही करता आया शुरू से, और मैं तो बोलने लगी क्योंकि मेरी आत्मा दुखती है, मेरी आत्मा दुखा दी इसमें बहुत ज़्यादा। जिंदगी के 18 साल निकालने आसान बात नहीं है। तो मैंने फोल्ड कर दिया, इस तरह से फोल्ड करके रखूँगी, बाद में मैं इनको यूज़ नहीं लूँगी। इस तरह से मैं सारा धनिया आएगी तो कल से काम आ जाएगा। बाकी जो धनिया है वो इस तरह से कवर कर देते हैं। जिन पतियों को ना अपनी पत्नी की कदर नहीं होती है ना, उनका घर कभी नहीं बचता। एक बात बताऊँ, क्योंकि वाइफ कब तक सेंड करेगी, बताइए आप, एक वाइफ कब तक सेंड करेगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं
कि लेडीज है ना हर चीज़ को सोचती है, समझती है, ठीक है ना, इसलिए वो बोलती नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन अब मैंने बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि अब मुझे नहीं बोलने से नहीं चलेगा, क्योंकि जो चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं वो मैं ही जानती हूँ, कोई नहीं जानता। ये हो गया, इधर ये भी हो गया। थोड़ा सा कवर वो लगा देती हूँ जिससे अच्छे से कवर हो जाएगी। फिर इनको ना जैसे यूज़ करो उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऐसे इसको इस तरह से सेट करो। अच्छा है कि गुणगान गुणगान गाए जाते हैं, बुरे इंसानों के गुणगान नहीं गाए जाते। बुरे इंसानों के तो कर्मों को ही बचाया जाता है। मैं भी थोड़ा लगाती हूँ। आज मैं ये जो कुछ भी झेल रही, इसके साथ जो मैं झेल रही हूँ ना, ये मैं सिर्फ मेरे बच्चे के लिए। मुझे क्या पड़ी है, क्या पड़ी है मेरे को, इससे मुझे क्या पड़ी है, कुछ नहीं। इसको कवर कर दिया। अब इसमें है ना, इसको अच्छे से मैं फ्रिज में रखूँगी। इसका बाकी मैं बनाऊंगी, अभी बॉईल चढ़ाऊंगी, ठीक है। मिलते हैं। तो गाइस मैं ये जो पालक है ना, इसको मैं बॉईल कर रही हूँ, ठीक है। तो सारी पालक मैं इसमें डाल दूंगी इस तरह से। पहले मैं गैस ऑन कर देती हूँ। सफाई की है, वो काफ़ी क्लीनिंग की है किचन की, और बर्तन वर्तन किए हैं, पालक इतना सारा सब किया है, गैस को साफ की है। बहुत टाइम लगा है मेरे को, 2-2.5 घंटे हो गए। और देखो बैगन और टमाटर इसमें रख दिए मैंने कांच वाले में। सुबह बनाऊंगी ना मैं, मिर्ची साइड में रख दी। तो पालक ही हो या जैसे फूल गोभी हुई, पालक हुई, हरी सब्जी ना मतलब है ना, उबाल कर उसके बाद ही बनानी चाहिए। इसमें मैं नमक डाल दूंगी, पानी डाल रही हूँ। हटिया के दिखा दी। धीरे धीरे ये जैसे जैसे है ना बनेगी ना, वैसे वैसे बैठ जाएगी नीचे। और लाइट लगा लेते हैं इसमें, ठीक है, उसमें लगा लेते। सेल आया ना, तो लगा ले। लगे हुए हैं उसके अंदर। लगे हुए, तो फिर चार्ज कैसे होगा? नए सेल लाने पड़ेंगे, खत्म हो गए। खत्म हो गए तो ऐसे बोल, तो खत्म हो गए। गेम चल रही है वो। रहने दे, दिन चल रही है तो लाना चाहिए ना। फिर जब ये लेकर आए तो सेल भी एक्स्ट्रा लेके आने चाहिए, तो होना चाहिए ना। गाइस मुझे खाना खाए हुए बहुत टाइम हो गया। मुझे डॉक्टर ने डांटा भी, खाना खाया ही नहीं मैंने। मेरी ऐसी हालत करती बहुत। इंसान खुश रहता है ना, जब भी इंसान की आधी बीमारी तो वैसे चल जाती है। खुश रहता है तो दवाई काम करती है। इतना सारा काम और इतनी सारी काम का लोड और इतना सब, तो मतलब मेरी हालत है ना ख़राब हो गई। और अब है ना ये पालक है जो, ये जैसे जैसे बॉईल होगी ना वैसे वैसे ही नीचे बैठती जाएगी, ठीक है। धनिया है, धनिया को साफ कर लेती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ, सब्जी काटूंगी। इसमें आलू और फूल गोभी भी डालूंगी, तो मैं फटाफट बना लेती हूँ। भिंडी इधर मैंने ना धोकर रख दी इस तरफ, यहाँ पर। फटाफट खाना बना लेती हूँ। तो गाइस यहाँ पे ना पालक बॉईल हो गई है। सबसे पहले मैंने पालक को पानी में नमक डाल के और मैंने बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो ये बॉईल हो गई है। और आज मैंने ग्रेवी वाली बनाने वाली थी, लेकिन मैंने इतना सारा काम किया। और न पालक को साफ़ करना, धोना, हरी सब्जियाँ
जो है ना मतलब अपन घर पे लाते हैं उसे साफ़ करते हैं, उनमें कितनी मेहनत लगती है। जो बनाते हैं, जो साफ़ करते हैं, जो ये काम करते हैं ना, उन्हें पता होता है। और मेरे तो हाथ में वैसे ही दर्द था, मैं आप तो समझ ही सकते हो। तो मैंने ना पालक को कट कर लिया था बॉईल होने के बाद में, फिर मैंने उसको अलग तरीके से बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे आलू और फूल गोभी मैंने पहले ना सोना सिक्का ऑयल है वो मैं यूज़ कर रही हूँ खाने में, तो मैंने उसको ऐड किया। उसके बाद में उसमें मैंने जीरा ऐड किया, आलू और फूल गोभी उसमें ऐड कर दी, उसको अच्छे से बॉईल किया। उसके बाद थोड़ी बॉईल नहीं किया, उसको फ्राई किया। उसके बाद में टमाटर है, मैंने 2-3 बड़े साइज़ में टमाटर लिए थे, उन्हें मैंने कट किए, ठीक है। और फिर मैंने जब आलू और फूल गोभी फ्राई हो रहे थे उसी टाइम मैंने टमाटर डाल दिए थे, ठीक है ना। तो टमाटर भी है ना आलू और फूल गोभी के साथ देखो कितने अच्छे से मैश हो गए और कितने अच्छे से ये फ्राई हो गए है ना। अब यहाँ पर देखिए ये पालक है, ठीक है ना, इसको भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। पहले मैंने मसाले डाले थे, ठीक है ना, तो मसाले मैंने मीडियम ही डाले थे, बिल्कुल नाम मात्र के, जो मैं खाती नहीं हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग ही बना रही हूँ। तो चुटकी भर से भी बिल्कुल कम मैंने ना देगी लाल मिर्च डाली थी, और ना एक ना चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला था, क्योंकि धनिया पाउडर ठंडा होता है। और चुटकी भर जरा सी मैंने इसमें हल्दी डाली थी और हींग डाली थी, ठीक है। पालक डाल दिया, उसको मिला लिया। अब है ना ये हरा धनिया है, इसको मैं इसके अंदर ऐड करके कर दिया, और अब मैं इसको अच्छे से चला लूँगी, मिला लूँगी अच्छे से, ठीक है। और थोड़ी सी इसको ना लटपटी सी बनाएंगे। और अगर सूखी बनाना चाहो ना आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको ऐसे खाना पसंद है तो आप ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है ना। बीच बीच में आप चलाते रहिए, धीमी आंच में इसे छोड़ दीजिए। ये सब्ज़ी ऐसे भी बहुत अच्छी लगेगी। मेरी तरह अगर कोई है ना ज़्यादा मसालेदार मतलब है ना सब्ज़ी नहीं खा सकता है, वो इस अकॉर्डिंग बनाकर खा सकता है। खाने में बहुत टेस्टी लगेगी और आपका पेट भी बहुत अच्छे से भरेगा। ये नहीं लगेगा कि भाई हाँ ऐसी बगैर मसाले की सब्ज़ी है और खाने का मन नहीं कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप मेरे अकॉर्डिंग ज़रूर ट्राई करना। और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। उसके बाद में थोड़ा पानी मैंने इसमें और ऐड किया, क्योंकि मुझे इसे थोड़ी सी लटपटी बनानी थी, ठीक है ना। और पालक तो आपको पता है कि पानी छोड़ती है, ठीक है ना, तो उसी अकॉर्डिंग मैंने इसमें पानी ऐड किया, ठीक है ना। तो ये न तो ज़्यादा इसमें पानी रहा और न ज़्यादा कम रहा, तो उसी अकॉर्डिंग है ना मैंने इसे थोड़ी सी लटपटी सी बनाई है। और लटपटी सब्ज़ी है ना अच्छी लगती है, उसी जैसे मुझे बनानी थी उसी अकॉर्डिंग मैंने बनाई। इसको ढक के मैं छोड़ दूँगी, ठीक है गाइज़। और एक चीज़ बता दूँ कि है ना ये ब्लॉग थोड़ा लंबा हो गया है, क्योंकि है ना इसमें मैंने सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की है ना, इसलिए। तो आप है ना ज़रूर है ना मतलब देख लेना गाइज़, ये थोड़ा हो गया है लंबा। तो अब मैंने सब कुछ आपके साथ इस ब्लॉग में शेयर किया है। मम्मा वाटर फास्टिंग क्या होता है? हैं? वाटर फास्टिंग वो कर फास्टिंग पता नहीं। मतलब कि आपको पूरे दिन सिर्फ पानी पीना है, बाकी कुछ नहीं करना। अच्छा, फास्ट बोलते हैं ना अपन, फास्ट फास्ट करना। मेरा बेटा बहुत होशियार है। सब चीज़ें कर लेते हैं ना। खुशबू आ रही है। खुशबू आ रही है। जब आपकी तबीयत थोड़ी ऐसी रहती है ना तो अच्छा नहीं लगता घर में भी, नहीं लगता ना, आपको अच्छा नहीं लगता हो? रौनक रहती है आप जब सब करते हो। आपको अच्छा नहीं आज लगता? रौनक है। रौनक है। बन गई। बन गई बस, ये तो बन गई। तो गाइस हमारी जो सब्जी है, रोटी चल गई मेरी, आँच तेज ही हो गई। तो हमारी सब्जी है जो रेडी है, बन चुकी है। 5 मिनट बस इसको ऐसे छोड़ दूंगी मैं, बन जाएगी। वेरी डिलीशियस यम्मी सब्जी, बिल्कुल डिफरेंट बनाई है, अपने अकॉर्डिंग बनाई है मैंने, जैसे मुझे बनानी थी। मैं ग्रेवी बनाने वाली थी गाइस, लेकिन ग्रेवी बनाने वाली थी मैं पालक की, लेकिन फिर है ना मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बनाया। फिर उस अकॉर्डिंग ही बना लिया मैंने, दूसरी खाने में। तो मैं ग्रेवी बनाने वाली थी है ना, ग्रेवी बना के और फिर उस तरीके से बनाने वाली थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो फिर बाद में मैं थक भी गई। आपको पता ही है कितना सारा मतलब इतनी तो सब किया, काम किया, तो फिर मैंने ऐसे ही बनाई। नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी। पीछे देख, पीछे बेटा हो गया, थोड़ा उधर हो जाएगा साइड में।
बन गई है ये तो। और सब्जी ये का नाम क्या बोलेगी इसको? मिक्स है नहीं? मिक्स सब्जी है, आलू फूल गोभी पालक की सब्जी, आलू फूल गोभी पालक की सब्जी। चावल के साथ बहुत अच्छी हाँ, लगी। चावल रखे हैं आपके, खा लेना चावल के साथ। तो खाना तो मेरा बन गया है गाइस, और थोड़ी देर में बस अभी खाना खाएंगे दोनों माँ बेटे। आपको ट्यूब भी लगानी है मम्मा हाथ में? दर्द है वो आपके? दर्द है, पर दर्द में ही काम कर रही हूँ। और कमर में दर्द हो रहा है वो अलग, क्योंकि मेरे इंजेक्शन लगे हैं। और पहले से ही मेरे कमर में, पहले से ही मेरी तबीयत खराब है, पहले से ही। और बुरी बेटर दशा कर दी।